हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आपका 20 जनवरी को जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर ओवर हो चुका है। तो 18 जनवरी को आपका मेन पेपर एक था और 19 को जीएसओ का पेपर था और 20 को एक लास्ट पेपर था आपका। तो ये पेपर आपके मेंस के कंडक्ट हो चुके हैं। 18 को मैंने आपको रिव्यू दिया ही था कि कैसा पेपर था। पेपर ठीक था, मॉडरेट साइड में था। और टाइपिंग ने सिर्फ खेल खराब किया था। 18 को जो जो लोग 18 को अपियर हुए होंगे, टाइपिंग टाइपिंग का उनको पता होगा, ठीक है। आज देखो क्या हुआ है कि 20 जनवरी को पेपर बहुत ही ज्यादा इजी बताया जा रहा है। अब ये इजी इसलिए मैं आपको किस भी आप पे कह रहा हूँ, कैंडिडेट के रिव्यू के कारण, ठीक है। तो पेपर इजी था। अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो इजी पेपर है, अब इसका बेनिफिट जो है ना, यानी कि आज वाले जो पेपर में अपेयर हुए हैं ना, उनको ज्यादा बेनिफिट ना होकर 18 जनवरी वाले को ज्यादा बेनिफिट होगा। 18 वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, उसमें फायदा होगा। क्योंकि उनकी पेपर इससे हार्ड हो गई, ठीक है, आज वाले से। और आज वाला इजी हो गया। सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सारी चीजें के ऊपर बात करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। बहुत ही बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी मैंने की थी और सारे लोगों ने इसको फॉलो भी किया। और मैं एक दो चैनल को जानता हूँ जिन्होंने एनालिसिस कराए हैं, वर्बली बताए हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, बट मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया, ऑलमोस्ट नहीं किया एनालिसिस। तो देखो उसका भी फायदा हुआ ही है, ठीक है। नहीं तो इवन आज आपके पेपर जो इजी थे इसमें और ज्यादा मार्क्स आ सकता था, ठीक है। फिर भी बच्चों को पता चल ही जाता है एक दूसरे से पूछ के कि कैसा पेपर लेवल मतलब कौन से टॉपिक से आ रहा है, क्या आ रहा है, पैटर्न पता चल जाता है उनको। तो फिर वो थोड़ा सा इजिली मेंटेन कर लेते हैं। एक चीज और था कि जो इश्यूज 18 तारीख को थी, वो इशू उनको पता चल चुकी थी, तो उस लिहाज से भी वो अपने आप को प्रिपेयर करके गए थे, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी का आज पेपर अच्छा गया होगा। हाँ देखो, इजी पेपर में ये चीजें होती हैं कि सिली मिस्टेक्स अगर आपकी होंगी तो बहुत ज्यादा आप मतलब बैकफुट पे चले जाओगे और डाउट में रह जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट उसमें आपके डाउट बने रहते हैं। क्योंकि देखो सिली मिस्टेक का पता नहीं होता कौन से क्वेश्चन सही करा दे, मतलब कौन से क्वेश्चन गलत करा दे, क्योंकि जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वही गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैटर करती है। और आपको पता ही है कि इजी इजी शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिलता। तो अगर आप सिली करते हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन में भी फायदा नहीं होगा। और अगर एवरेज स्कोर आप देख रहे हो कि अच्छा खासा होगा, तो फिर आपके मार्क्स भी घट सकते हैं इजी शिफ्ट में। ये चीजें तो आपको पता है। तो इसलिए इजी शिफ्ट में जो है ना, सिली मिस्टेक बहुत ही ज्यादा रेयर आपका हो जाता है। अगर आप इसे करोगे तो बहुत डेंजर जोन में चले जाते हो। आपने सीएचएसएल में देखा होगा बहुत कैंडिडेट ने सिली मिस्टेक किया है, ठीक है, और वहां पे मार्क्स सभी के अच्छे आ रहे हैं। तो चलो बात कर लेते हैं 18 और 20 तारीख के पेपर के डिफरेंसेस में। देखो मैं बात करूं, अगर 18 को पेपर लेवल में, तो अगर आप देखोगे मैथ, ठीक है, रीजनिंग, ये 18 का है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक मिनट, ये सेक्शन में बनाता हूँ 18 का और ये सेक्शन है हमारा 20 का, ठीक है। मैथ रीजनिंग हमारे पास, इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पर जीके, कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारे पेपर थे। देखो अगर 18 तारीख की बात करो तो यहाँ पे इजी, आप इसे कह सकते हो 25 क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो कि हाँ आपके इजियर साइड में थे। इवन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो जिन्होंने 7 क्वेश्चन को भी बताया कि मतलब थोड़ा सा टफ साइड था। फिर भी मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ यहाँ पर कि 25 क्वेश्चन आप मान सकते हो मैथ्स में। कि क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया तो मुझे भी पता है कि पेपर कैसा था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आपके जो है थे यहाँ पर इजियर साइड में, ठीक है। मतलब इजिली आप 18 तारीख को अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अगर वहीं हम बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग में अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि रीजनिंग इजी ही था, पीवाई क्यू से बेस्ट था। तो यहाँ पर 27 क्वेश्चन का अटेम्प्ट था, एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश वही था, 40 का था। और यहाँ पर अगर बात करें तो मेन जो डिफरेंस है ना वो जीके जीएस में है, ठीक है। इसमें ये 18 तारीख वाले में ना 12 तक लोग बहुत मुश्किल से पहुंच पा रहे थे। और यहीं पे अगर बात करें आज के पेपर में तो जो रिव्यू है वो 28 क्वेश्चन है मैथ्स का, ठीक है। यहाँ पे आपके 29 रीजनिंग के हैं, 41 आपके 41 प्लस आपके इंग्लिश के हैं। जी के जीएस में भी उछाल आया है, 17 से 18 क्वेश्चन का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
कंप्यूटर तो इस दिन 9 से 8 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो रहा था, इसमें भी इजी साइड है, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो एवरेज आप देख सकते हो कि 20 तारीख वाला जो है ना, आपको इस अटेम्प्ट से ही पता चल पा रहा है कि 20 वाला इजियर साइड है, क्योंकि आप पर क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको जीके जीएस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। 12 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहे थे बहुत मुश्किल से, और यहाँ पे 17 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये आपको डिफरेंसेस पैदा करती है। और आपको भी पता है कि अगर हमारे पास 1,70,000 कैंडिडेट हैं, तो 2 दिन में अगर डिवाइड हुए हैं तो डेफिनेटली इक्वल इक्वल साइड ही हुए होंगे, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 85 के हमारे पास कैंडिडेट जो हैं अपीयर हुए होंगे। और आप सभी को पता है कि हमारे पास वैकेंसीज कितनी है, 18,236। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आपको हायर साइड देखने को मिलेगा आज के पेपर के बिहाफ पे, मैं बता रहा हूँ। अब देखो टाइपिंग की इश्यूज जो हैं 18 जनवरी वाली, वो तो आपको पता है, अगर टाइपिंग दोबारा होती है तो 18 जनवरी वाले में मैक्सिमम बच्चों को चांसेस मिल जाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। अगर टाइपिंग नहीं होती है तो उनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा भी, ठीक है। और उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो पेपर क्लियर ना कर पाए ड्यू टू टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग में आपको पता है कि बहुत ज्यादा इशू आया था, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो अगर आप 20 तारीख वाले पेपर में हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ना, आप अगर यूआर से हो तो आपके जो 315 प्लस होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 312, ठीक है। भाई देखो जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस से हो तो 310, ठीक है। ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पता ही है कि अटेम्प्ट हम कुछ भी बताते हैं आंसर की में कुछ, उसके बाद कुछ और चेंज होती है। एससी की बात करें तो आपको यहाँ पर 300 के आसपास आप कह सकते हो, 300 तक, ठीक है। और एसटी की बात करें तो वही 290 तक। तो ये आज के पेपर में है, ठीक है। इसमें आपको वेरिएशन दिखने को मिलेगा एससी एसटी का, बट जो चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपके मार्क्स आपने इतना सिक्योर किया है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा ही हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेपर लेवल आपका इजी था, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये रही कुछ आपकी सेफ स्कोर। अगर वहीं आप 18 जनवरी में हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अगर यूआर से 300 भी आ रहा होगा ना, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं 300 से नीचे भी होगा तो आप सेफ हो रहे होगे, अगर टाइपिंग आपकी क्लियर हो रही है तो, ठीक है। तो एक बार आंसर की आने के बाद मैं आप सबको जरूर बताऊंगा कटअप। देखो कटअप प्रिडिक्शन करना जरूरी नहीं कि कटअप आपकी सही ही जाए हर बार, ठीक है। बट प्रिडिक्ट करने से एक आइडिया लग जाता है कि हाँ आपकी या तो इससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, या इससे थोड़ा नीचे हो सकता है, या इसी के आसपास हो सकता है, ऐसा होता है। कभी कभी आपका एग्जैक्ट भी मैच कर जाता है, ठीक है। तो वो तो एक डेटा कैलकुलेशन होता है और उसी भी यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। बट एसएससी को क्या है ना कि 18 जनवरी वाले कैंडिडेट के लिए ना फिर से टाइपिंग ओपन मतलब करानी चाहिए फेयर रिजल्ट के लिए। अदरवाइज बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वो डेफिनेटली फेल होंगे टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग इतनी ज्यादा लंबा पैसेज था, एक तो स्क्रॉल बार काम नहीं कर रहा था, ठीक है। आज आप लोग पेपर दे के आओगे 20 जनवरी वाले, तो कैसा रहा आपका टाइपिंग का जरूर बताइएगा। मैं एक बार कोशिश करूंगा रात में लाइव आने का, तो लाइव में आप लोगों से बात होगी। ये रहा स्कोर। अगर आप इन सारी कैटेगरी से हो तो अगर 300 तक यूआर में 18 जनवरी वाले में ला रहे हो ना, डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझो। और वहीं ओबीसी की बात करें तो 200 वही 95 या 98 कह सकते हो, ईडब्ल्यूएस 95 तक, ठीक है। तो ये आपके स्कोर रह सकते हैं अगर आप 18 जनवरी की शिफ्ट में हो तो, ठीक है। ये सिर्फ स्कोर रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितने स्कोर आप कर रहे थे। और 18 जनवरी वाले का तो साथ मुझे नाइंसाफी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एसएससी मुझे नहीं लगता कि टाइपिंग फिर से दोबारा कराएगी। अब चीजें तो कोर्ट में चल रही है, तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हो भी सकता है अगर चली गई चीजें तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो जरूर नोटिस डालती और कुछ करती, बट एसएससी इतने जल्दी मानने वाली तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी रही मेरे अकॉर्डिंग जो मैं जहां तक समझ पाया हूँ, एनालिसिस करके बताया हूँ। तो एक बार आंसर की आती है, देखो अगर आपके यहाँ पर टाइपिंग हो जाएगी रीटाइपिंग तो आंसर की डिले हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके इसी वीक में आ जाएगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ही ख्याल रखिएगा।